हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित प्रश्न को। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश जो है वह कहलाता है क्या? नदियों का मायका। सबसे ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो हम क्या करेंगे, मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित 2-3 पार्ट में वीडियो बना लेंगे, जिससे कि हमको अच्छे से याद हो जाए और हमारे सारे प्रश्न भी कवर हो जाए। ठीक है, तो पहले वीडियो में हम देख रहे हैं पहला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस भी है? कौन सी ऐसी नदी है जिसका नाम नामोदोस भी है? तो उसका आंसर होगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए नर्मदा का और भी हमें नाम मिलता है। रामायण में नर्मदा को रेवा कहा गया। क्या कहा गया है? रेवा कहा गया है। नर्मदा का एक नाम मेकालसुता भी है। क्या है? मेकालसुता भी नर्मदा को कहा गया है। नर्मदा को नमोदोस किसने कहा? तो नर्मदा को जो नमोदोस कहा है वह कहा है टॉलमी ने। किसने कहा है नर्मदा को नमोदोस? टॉलमी ने कहा है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सहायक नदियां नर्मदा की ही है, और वह कितनी है? तो नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं। कितनी? 41 सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब नर्मदा में कुछ दाईं ओर से भी मिलती है, कुछ बाईं ओर से भी मिलती है। तो दाईं ओर से जो नदियाँ मिलती हैं उनकी संख्या है 19, और बाईं ओर से जो नदियाँ मिलती हैं उनकी संख्या है 22। बाईं ओर से 22 नदियाँ मिलती है, बा से बाईं ओर, बा से 22, इसे आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है। नर्मदा नदी क्या बनाती है निम्न से? डेल्टा बनाती है, एस्चुरी बनाती है, शंक्वाकार आकृति बनाती है, उपरोक्त किसी का नहीं, मतलब इसमें से कोई भी आकृति नहीं बनाती है। तो देखिए जो नदियाँ मैदानी क्षेत्र में बहती है, जो नदियाँ मैदानी क्षेत्र में बहती है वह क्या निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है, और अपने साथ जो अवसाद लाती है वो मैदानी क्षेत्र में क्या कर देती है? बिछा देती है। तो उससे क्या होती है? मिट्टी की अधिक उपजाऊ होती हैं। ठीक है, वो भूमि क्या होती है? अधिक उपजाऊ। लेकिन ऐसी नदियाँ जो कि रिफ्ट वैली में, जो रिफ्ट घाटियों में बहती हैं, उनका बहाव बहुत तेज होता है। क्या होता है? बहाव बहुत तेज होता है। वे नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वे क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती है। तो हम जानते हैं कि जो नर्मदा नदी है वह बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। कहाँ बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और रिफ्ट वैली में, जो रिफ्ट घाटी है उसमें बहती है। इसका बहाव बहुत तेज होता है, इसलिए क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में होता है? तो जो ताप्ती नदी निकलती है वह निकलती है कहाँ से? बैतूल से। बैतूल में मुल्ताई से। बैतूल में कहाँ से? मुल्ताई शहर है, वहाँ से निकलती है ताप्ती नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न नदी अरब सागर में गिरती है। मतलब इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो देखिए ऑप्शन दिया है बेतवा, चंबल, ताप्ती या महानदी। अब हम जानते हैं कि भारत में पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या पड़ जाता है? अरब सागर। तो अरब सागर में अगर नदी गिरती है तो कहाँ बहेगी? पूर्व से पश्चिम की ओर। हम जानते हैं कि भारत में नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीनों नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरेगी? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। जो महानदी है, महानदी कहाँ बहती है? ये तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले क्षेत्र में बहती है। ठीक है, और चंबल नदी किस में मिलती है? चंबल नदी यमुना में मिलती है, तो यमुना की सहायक हो गई। बेतवा नदी, बेतवा भी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश की किस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है? ऐसी कौन सी नदी है मध्य प्रदेश की जिसका जल चूलिया झरने में गिरता है? तो ठीक है, जो चंबल नदी है ना, चंबल नदी निकलती है कहाँ से? महू की जानापाव पहाड़ी से, और यह अपना जल कहाँ पर? जो राजस्थान का कोटा संभाग है, कोटा संभाग के जो भैंसागढ़ है, उस भैंसागढ़ से ये अपना जल कहाँ गिराती है?
चूलिया जलप्रपात में अपना जल गिराती है। तो कौन सी नदी है जिसका जल चूलिया झरने में गिरता है? तो वो नदी है कौन सी? चंबल नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कौन सी नदी? बेतवा नदी। अब देखिए, जो बेतवा नदी निकलती है वो निकलती है कहाँ से? रायसेन के कुमरा गांव से। कहाँ से निकलती है? कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। और ये कुमरा गांव कहाँ पड़ता है? सतपुड़ा पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी, मालवा पठार या बुंदेलखंड? तो जो रायसेन पड़ता है हमारा विंध्याचल पहाड़ी में पड़ता है। कहाँ? तो विंध्याचल पहाड़ी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है? तो देखिए, हम जानते हैं जो चंबल नदी है ये कहाँ बहती है? उत्तर की ओर बहती है। कहाँ से निकल रही है? महू से निकल रही है। महू की जानापाव पहाड़ी से निकल रही है। और कहाँ जा रही है ये? उत्तर की ओर बहते हुए सीधी मिल रही है यमुना नदी में मिल जाती है। बेनगंगा कहाँ? सिवनी से निकलती है और कहाँ चली जाती है? दक्षिण की ओर चली जाती है। और जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। और जो सोन नदी है, सोन नदी अमरकंटक से निकल रही है और अमरकंटक से निकलकर सीधी कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया कि ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण में बहती है? तो दक्षिण में बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? बेनगंगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, बेनगंगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कुंवारी नदी की बात कही गई है। कुंवारी नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए, जो कुंवारी नदी निकलती है, ऑप्शन दिया है भिंड, आस्टा, सीहोर, शिवपुरी का पठार और लाहार। तो जो कुंवारी नदी निकलती है वो निकलती है शिवपुरी के पठार से। शिवपुरी के पठार से निकलती है और कौन सी नदी में मिलती है? तो ये सिंध नदी में मिल जाती है। कुंवारी नदी सिंध नदी में मिल जाती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चचाई जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कैसा? सबसे पहला फैक्ट हमें याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है हमारा चचाई जलप्रपात। अब यह किस नदी पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। कौन सी नदी? बीहड़ नदी पर है। और कहाँ पर है? रीवा में। ठीक है, चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? रीवा में है, बीहड़ नदी पर है। ठीक है, और रीवा में केवटी और बहुटी जलप्रपात भी है। कौन कौन से? केवटी और बहुटी जलप्रपात भी रीवा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भालकुंड जलप्रपात कहाँ है? भालकुंड जलप्रपात की यदि हम बात करें तो भालकुंड जलप्रपात स्थित है सागर में। कहाँ पर स्थित है भालकुंड जलप्रपात? सागर में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो भालकुंड जलप्रपात है, भालकुंड जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है बेतवा नदी के द्वारा। किस नदी के द्वारा? बेतवा नदी के द्वारा। और कहाँ पर स्थित है? तो सागर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? अर्धनारीश्वर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? किस नदी से? तो जो मंदसौर में शिवना नदी है, मंदसौर में रेत की खान से, कहाँ? रेत की खान से खुदाई के दौरान वहाँ से एक 2.5 फीट हाइट वाली अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इससे हमें पता चलता है कि मंदसौर किस नदी के किनारे है? शिवना नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। अर्धनारीश्वर की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो शिवना नदी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिल जाती है? ऑप्शन दिया है चंबल, बी ऑप्शन है बेतवा, सी है पार्वती और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, चंबल नदी कहाँ से निकल रही है? महू की जानापाव पहाड़ी से निकल रही है और ये मिलती है किसमें? यमुना में। यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन से निकल रही है और कहाँ मिल जाती है? ये भी मिल जाती है यमुना नदी में। तीसरी है हमारी पार्वती नदी। पार्वती नदी कहाँ से निकल रही है? आस्टा सीहोर से निकल रही है और ये किस में मिलती है? तो चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्या? डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नदी है जो गंगा में सीधी मिलती है? तो देखिए,
अमरकंटक से निकलती है कौन सी, सोन नदी, और मिलती है सीधी गंगा में। कहाँ पर मिलती है, सीधी के सीधी गंगा नदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और सोन नदी का नाम हमें याद रखना है कि वह सीधी गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है। क्या पूछा है, उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है। बहती है नहीं पूछा है, क्या पूछा है, नहीं बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है वर्धा, बारना, बेनगंगा और माही। देखिए, वर्धा नदी निकलती है वर्धन शिखर से, दक्षिण की ओर बहती है। बारना नदी भी दक्षिण की ओर बहती है। बेनगंगा नदी भी दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, अब बची कौन सी, माही नदी। तो माही नदी कहाँ से निकल रही है, ये धार से निकल रही है, और हमने देखा था ये कहाँ जा रही है, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, माही नदी कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है। मध्य प्रदेश की कौन सी दो नदियां हैं जो मिलती हैं, उस स्थान को प्राणहिता कहा जाता है। तो देखिए, जो दक्षिण में बहती है बेनगंगा और दूसरी है वर्धा नदी, दोनों महाराष्ट्र में जाकर मिलती हैं और इन दोनों के संगम को कहा जाता है प्राणहिता। तो बेनगंगा तथा वर्धा के संगम को क्या कहा जाता है, प्राणहिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए, हम सब जानते हैं पचमढ़ी को, पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। अब बताइए वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो पचमढ़ी, ऑप्शन दिया है बेनगंगा, नर्मदा, ताप्ती और तवा। तो जो पचमढ़ी स्थित है वह तवा नदी के किनारे स्थित है, और जो तवा नदी है वह किसकी सहायक नदी है, तो तवा नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी, नर्मदा की सहायक नदी है तवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है। देखिए, हम जानते हैं जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से अमरकंटक से निकली और कहाँ जा रही है, खंबात की खाड़ी में गिर रही है। ठीक है, ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर बहती है, और बेनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है। बची कौन सी, केन नदी। तो केन नदी कहाँ से निकलती है, कटनी कैमूर से। कहाँ से निकलती है, कटनी कैमूर से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। किधर बहती है, उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पांडव जलप्रपात कहाँ है। पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो देखिए, पांडव जलप्रपात पन्ना में स्थित है। कहाँ है, पन्ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। अब देखिए, मध्य प्रदेश की गंगा की बात करें तो ऑप्शन दिया है क्षिप्रा नदी, चंबल नदी, पार्वती नदी या बेतवा नदी। तो जो क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी कहलाती है मालवा की गंगा। कहाँ की गंगा, मालवा की गंगा कहलाती है। ठीक है, और यदि मध्य प्रदेश की गंगा की बात करें तो उसका आंसर होगा डी वाला। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्यों, प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में कितने नदी अपवाह तंत्र हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश के यदि नदी अपवाह तंत्र की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 5 नदी अपवाह तंत्र हैं। कितने, 5 नदी अपवाह तंत्र है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से नदी अपवाह तंत्र हैं। तो गंगा नदी अपवाह तंत्र, दूसरा है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, तीसरा है ताप्ती नदी अपवाह तंत्र, चौथा है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, और पांचवा है माही नदी अपवाह तंत्र। अब देखिए, इन सब अपवाह तंत्र में से सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वह है गंगा नदी अपवाह तंत्र। कौन सा, गंगा नदी अपवाह तंत्र सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, और सबसे छोटा है माही नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बुरहानपुर किस नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो बुरहानपुर किस नदी के किनारे बसा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि बैतूल में जंगल सत्याग्रह कब किया गया और किसके नेतृत्व में किया गया,
तो बैतूल का जो जंगल सत्याग्रह है उसे किस नाम से जानते हैं हम? घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह भी उसे कहते हैं। ठीक है, बैतूल के घोड़ा डोंगरी में हुआ था, इसलिए उसे घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और यह इसका नेतृत्व किया था, वो किया था गंजन सिंह कोरकू ने। किसने किया था? गंजन सिंह कोरकू ने किया था। और जो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह है वो हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। इस प्रकार से नदियों से जुड़े हमने 20 प्रश्न को देखा, साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए अन्य फैक्ट को भी देख लिया। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम और नदियों के प्रश्न लेकर आएंगे ताकि हमारे कोई भी नदियों के प्रश्न छूट ना पाए और परीक्षा में हम नदी से पूछे जाने वाला जो भी प्रश्न होगा उसे आसानी से सही कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू।